हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं सिरसा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हूं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आप देख रहे हैं विश्व पर्यावरण के दिवस पर आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया जा रहा है। और सिरसा के ITI कॉलेज में आप मेरे साथ देख रहे हैं वन विभाग के अधिकारी हैं और उनके साथ साथ ITI के प्रिंसिपल भी हैं। आप देख रहे हैं आज 5 जून के दिवस पर पौधारोपण किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी पौधारोपण में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण एक अहम हिस्सा है। तो अब हम जिला के जो वन अधिकारी हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ देख रहे हैं आज पर्यावरण के दिवस पर 5 जून को पौधारोपण किया जा रहा है। हमारे साथ सिरसा से रेंज ऑफिसर और वन विभाग अधिकारी भी है। तो आइए हम पर्यावरण दिवस पर इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, हाजिर हरियाणा की ओर से आपका स्वागत है। आज ITI के अंदर आपने वन का जो दिवस था उस पर सभी पर्यावरण दिवस मनाया, प्लस में बायोडाइवर्सिटी की तरफ से हमारे उसकी तरफ से पेंटिंग, इसका रंगोली का और इसका स्पीच का ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें विभिन्न टीमें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हैं। और ये जो सिंबॉलिक है आज की डेट का 5 जून का जो विश्व पर्यावरण दिवस पे, ये एक संदेश देता है विश्व को कि हमें आने वाली मानसून से पहले अपनी प्लांटेशन के लिए विभिन्न तैयारियां कर ली जाए। डिपार्टमेंट में जो इस साल में हमने 2,86,000 तो सरकारी अपनी वन भूमि पर हमने पौधे लगाने हैं और 5,46,000 पौधे हमें लोगों को फ्री ऑफ सप्लाई, ताकि वो अपने खेत में या जहाँ भी उनके चाहे वो घर के बाड़े हैं, पंचायत में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी वो लगा सकते हैं। तो 5,46,000 फ्री सप्लाई के लिए पौधे दिए जा रहे हैं। कोई भी सिरसा का आम नागरिक अगर वन विभाग के तरफ से अगर पौधा लेना चाहे तो सर उसकी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट वो हैं। हमारी 12 नर्सरियाँ हैं जिसको हम एक अगले हफ्ते में डिस्प्ले कर देंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, ताकि लोग अपनी सुविधा मुताबिक जो उनको नज़दीक लगती है वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पौधा ले सकते हैं। और सिर्फ एक कंडीशन ये है कि उनके पास में जगह होनी चाहिए लगाने के लिए। ये नहीं कि आप उनको कंपटीशन में भाई वो 1 ले गया मैं 5 ले जाऊंगा, ऐसा नहीं। जगह अगर आपके पास में 50 पौधे हैं तो 50 पौधे ही फ्री दिए जाएंगे। 5,000 की है 5,000 भी दिए जाएंगे। सर, एक बात निकल के आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, इस माह के अंदर जब पौधारोपण किया जाता है वो कह रहे हैं भी जो आगे का सीज़न होता है जब बरसातें शुरुआत हो जाती है तो उस समय पौधारोपण करना चाहिए या इस समय करना चाहिए? ऐसे की तैयारियाँ अब कर ली जाएँ, जैसे उसमें गड्ढा खोदना है और भी कई चीज़ें, लोकल क्लाइमेट का हमने देखना है कि कौन सी जगह क्या स्पीशीज लग सकती है। ये नहीं भाई यहाँ तो हमने उसका चंदन ही लगाना है, ऐसा नहीं। जो लोकल स्पीशीज जो रहेंगी, जैसे जिस एरिया में, जैसे हमारा ये एरिया नीम, शीशम, बरगद, पीपल और इनको मानता है, तो हमें ये इन स्पीशीज पे जाना चाहिए। सर, पानी का स्तर कैसे बढ़े, वो कौन से पौधे स्पेशल से है? सभी जो एक उसको सफ़ेदा हम मानते हैं कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेता है, ज़्यादा इसलिए लेता है कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो थोड़ा सा पानी औरों से एक्स्ट्रा लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफ़ेदा नहीं लगाएंगे। कुछ एरिया है, हमारा नाड़ी का एरिया है या उस साइड में नाथुश्री साइड का एरिया है, जिसमें वाटर लेवल इतना ऊंचा आ चुका है कि उसको सफ़ेदे से उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। जी सर, धन्यवाद। हमारे साथ रेंज ऑफिसर हरिपाल सिंह जी है। तो हरिपाल सर, आज स्पेशल पर्यावरण दिवस के ऊपर पर हाजिर हरियाणा की ओर से समस्त सिरसा वासियों को आपका संदेश और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप जनता को कैसे जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ साथ आपके ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहले तो मैं हाजिर हरियाणा का आपका इस उपलक्ष्य पे पहुंचने पर धन्यवाद देता हूं और सिरसा की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अभी इस मानसून सीज़न से पहले आप अपनी जगह डिसाइड कर ले भी आपने पौधा कहाँ लगाना है। पौधा आप लगाएं सिर्फ सेल्फी के लिए नहीं, उसके संरक्षण के लिए। आप एक पौधा लेते हैं तो उसको कम से कम भी 3 साल उसकी देखरेख ज़रूरी है। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि हम आपको 5 लाख प्लस पौधे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 5 लाख प्लस पौधे फ्री में देगा, लेकिन उसकी संभाल आप लोगों के जिम्मे है। सर, हमने अंदर जब आप बिल्कुल संगोष्ठी चल रही थी तो आपकी 5 बातें सुनी थी, तो उन 5 बातों को आत्मसम्मात करते एक बात और निकल के आती है, कच्चे घरों से जो दूरियां हैं उस कारण भी कहीं ना कहीं गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। सर,
कच्चे घर तो देखो आज के टाइम पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से मैं भी बताना चाहूँगा कि जहाँ डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का है तो दोनों में कंपटीशन है। अब जैसे दिल्ली का आपने पीछे न्यूज़ में देखा 52.3 क्यों गया, सिर्फ कि वहाँ कंक्रीट इतनी ज़्यादा है, गाड़ियों का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, इस वजह से गया। और वही हमारा सरसा में थोड़ा हमारा इसका राजस्थान का टच होते हुए या थोड़ा सा सरसा में हमारे पीछे इसमें रोड वाइडनिंग में और इसमें काफ़ी पेड़ कटे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर 50 के आसपास हमारा भी रहा। और पूरा इसमें देश में 8 दिन लगातार इस सरसा टॉप किया है। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि जहाँ भी जगह मिले, जो भी वेस्ट लैंड है उसको सरकार, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी लोगों से अपील की जाएगी कि उसमें मतलब जो लंबी उम्र के पौधे हैं, सीजनल और वो नहीं, सीजनल आप अपने घर में लगाएं और लगाएं, बाहर जहाँ भी जो भी अवेलेबल है लैंड उसमें लंबी उम्र के पेरिनियल प्लांट बोलते हैं हम उनको, वो लगाएं, ब्रॉड लिव्ड लगाएं, जो लंबे सालों तक ऑक्सीजन का उसका वो बैलेंस रखेंगे और बैलेंस इसको इकोसिस्टम को ठीक रखेंगे। सर एक संदेश और पर्यावरण दिवस पर आपका। पर्यावरण दिवस पर यही संदेश है कि जो ऊपर 5 बातें बताई गई थी, प्लास्टिक का बैन होना चाहिए, बैन ना कर सके तो उसका कम से कम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम कम से कम इस्तेमाल करें, पानी का बचाव करें। तीसरी चीज़, हर एक आदमी एक पौधा ज़रूर लगाए। चौथी चीज़ है कि जो हमारे पास खेती है, खेती के अंदर हम मोटा अनाज की पैदावार की तरफ हम कोशिश करें, जैसे ज्वार बाजरा है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जो रेगुलर हम फसल लगा रहे हैं उससे अलग जो हमारी प्रकृति की जो ट्रेडिशनल खेतियाँ थी उनकी तरफ भी हमें जाना चाहिए, और उसके लिए हमें उसका इस्तेमाल, उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए हमें उसका इस्तेमाल भी शुरू करना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे साथ देख रहे थे वन विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के समन्वय से आज सिरसा के ITI के अंदर 5 जून पर पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के अंदर। मैं